वेलकम इन गॉस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करेंगे। हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हालांकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ने ही जा रहे हैं, फिलहाल अभी आगे बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जनरल चीजें हैं, उसको हम बात कर सकते हैं, एज ए फिजिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। आइए फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर बात किया जाए तो जो रिएक्टिविटी जो होती है वो हमारी क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नेगेटिव चार्ज के। ध्यान दीजिएगा। लेकिन उस नेगेटिव चार्ज वाला जो हमारा नेगेटिव वाला माइनस आई इफेक्ट है, रिएक्टिविटी जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट प्लस वाला, और जो ये हमारा क्या है माइनस आई, बोले तो क्या कहते हैं माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन शर्त ये है कि माइनस आई वाला जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें रिजोनेंस वगैरह इस तरीके से कंडीशन कुछ ना हो, अदरवाइज कुछ कंडीशन कुछ बदल जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा इस तरीके से कंफ्यूजन हो सकता है आपके अंदर क्रिएट हो जाए। फिलहाल मैं बात करूंगा रिएक्टिविटी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट की। ठीक, और प्लस आई इफेक्ट क्या हुआ करता था? हमने बताया था मेथाइल की बात किया था, एथाइल की बात किया था, ये सब हमारे क्या हुआ करते थे? प्लस आई इफेक्ट हुआ करते थे। ठीक है, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो ये हमारा एच ये हमारा कौन है? फॉर्मल्डिहाइड है, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है, ये हमारा एसीटोन है, और ये हमारा क्या है? C2H5 जैसे यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। ठीक है, वैसे ही हमने क्या किया? इस तरीके से कार्बन चेन को हमने क्या किया? बढ़ाया। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट, यहाँ दो प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर दो प्लस आई इफेक्ट, लेकिन ज्यादा पावरफुल वाला। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी क्या होगी? रिएक्टिविटी जो होगी बेटा वो क्या होगी? घटती चली जाएगी। सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड की होगी, फिर एसिटल्डिहाइड की होगी, फिर एसीटोन की होगी, फिर C2H5 C डबल बॉन्ड C2H5 की बात कर सकते हैं। ठीक है, नाम बोलना चाहो तो बोल सकते हो, इस पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, IUPAC नेम बोल देना। आगे फिलहाल हम बात करते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया? जनरल सी बात हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मेथाइल ग्रुप है, यहाँ पर दो मेथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर प्लस आई वाला ज्यादा पावरफुल वाला अगर आ गया इस तरीके से तो हमारी क्या होगी? रिएक्टिविटी घटती चली गई। ठीक, अगर हम बात करें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि आप कहोगे सर बेटा क्या कहते हैं, आप इस तरीके से अगर कहोगे C6H5 हमारा कौन है? ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है। ठीक है, तो ये इसके आने से हमारी रिएक्टिविटी बढ़ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा? C6H5 हमारा क्या होता है? रीजन, और C डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है वो हमारा C6H5 के साथ डबल बॉन्ड के साथ जो होता है कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड होता है, उसके साथ ये क्या शो करेगा? रिजोनेंस शो करेगा। जब कभी भी कोई भी रिजोनेंस में होता है तब उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी ये बात मैं बोल सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर CH3 C2H5 ये CHO है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ये है एथेनल है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। वैसे जैसे C6H5 बढ़ा है, ठीक है, वैसे ही रिएक्टिविटी क्या होगी? घट गई है फिलहाल। लेकिन जैसे ही हमारा मेथाइल ग्रुप बढ़ा यानी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप बढ़ा है, वैसे रिएक्टिविटी हमारी क्या हो गई? और घट गई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये याद करने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए भी है। C6H5 हमारा जो आने से हमारा क्या रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन रिजोनेंस की वजह से ये क्या हो जाती है? घट जाती है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा इस तरीके से अगर आपको समझाऊं तो शायद हो सकता है ये बहुत बेहतर समझ में आए आपको। ये इस तरीके से डबल सिग्मा डबल, अब ये डबल सिग्मा डबल ये क्या हो गया? रिजोनेंस हो गया। रिजोनेंस होने की वजह से ये हमारा क्या होगा? रिएक्टिविटी जो होगी हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली रिएक्टिविटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक, लेकिन जैसे मेथाइल ग्रुप आ जाता है हाइड्रोजन की जगह पे, वैसे ये वाला इफेक्ट लगने लगता है कि प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने से रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? घट जाती है। और अगर दो C6H5 आ गया, दोनों तरफ से रिजोनेंस अगर होने लगेगा तब हमारा क्या होगा? ये डबल बॉन्ड हमारा रिजोनेंस में आने के बाद ये रिएक्टिविटी को शो नहीं करेगा। यानी कि इस तरीके से हमारी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? घटती हुई चली जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सारी बातें होगी। हमने क्या बताया? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है? ठीक है, एडिशन से पता है हो रहा है कि जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि कोई चीज आकर के ऐड होती होगी। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल पहले आकर के अटैक करता होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक बहुत सारी रिएक्शन है। इसमें से हम क्या कहते हैं, अभी तो फिलहाल दो ही रिएक्शन मैंने यहाँ लिख रखा है, अभी आगे हम और भी रिएक्शन आपको बता रहे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड की बात किया जाए, हाइड्रोजन साइनाइड की बात किया था, तो हाइड्रोजन साइनाइड में क्या होगा? H+Cn-, यानी लेट अस कंसीडर दैट कि ये हमारा कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है।
हमने जनरल बना दिया है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। इस बॉन्ड को इस तरीके से अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको हम आपको अच्छे से समझा ही देते हैं शुरू से, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कौन है, एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप है। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड हमारा क्या करेगा, आकर के जब रिएक्शन करेगा तो H प्लस में टूटेगा और Cn माइनस में टूटेगा, ठीक है। और H प्लस Cn माइनस में टूटने के बाद हमारा क्या होगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमने आपको बताया था जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव, जिस पर कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये प्लस माइनस में टूटेगा। हम बात कर रहे हैं माइनस वाला हमारा प्लस के साथ और प्लस वाला हमारा क्या होगा, माइनस के साथ आकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और डबल बॉन्ड ये कुछ भी हो सकता है, HH फॉर्मल्डिहाइड, CH3H एस्टल्डिहाइड, CH3CH3 एसीटोन एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। ये जनरल मैंने बताया है, हालांकि इसका एग्जांपल भी नीचे मैं दे रखा हूं, वेट करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर क्या होगा, O के साथ हमारा एक बॉन्ड ये हमारा ब्रेक होगा, OH का फॉर्मेशन होगा और Cn जो होगा आकर के कार्बन से जुड़ जाएगा, ये बनेगा फिलहाल साइनोहाइड्रिन। अगर वो हमारा क्या कहते हैं एस्टल्डिहाइड होगा तो एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, अगर एसीटोन होगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा, CnOH जब आता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। जैसा कि अगर आप देखें तो RCHO ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, ये हमारा H प्लस Cn माइनस में टूटा होगा हमारा, इस तरीके से जैसे ये रिएक्शन हमने बताया है RCOH Cn का फॉर्मेशन हो गया होगा। ये CH3 ये हमारा कौन है बेटा, एसीटोन है। अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन है बेटा, ये एसीटोन है, ये एसीटोन है। एसीटोन की रिएक्शन जब हमने साइनोहाइड्रिन HCN से किया तो H प्लस में टूटा होगा, Cn माइनस में, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा और हमारा क्या कहते हैं कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला निगेटिव से, निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ करके ये हमारा क्या बनेगा, ठीक है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, या इस तरीके जिससे भी बनेगा वो हमारा साइनोहाइड्रिन हम उसको बोल सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये तो हमारा साइनोहाइड्रिन बन गया बेटा, ठीक है। साइनोहाइड्रिन बनने के बाद अब हम अगर इस तरीके से साइनोहाइड्रिन की आगे की बात थोड़ा सा मैं कर लेता हूं, क्योंकि ये आगे भी आपको थोड़ा सा रिएक्शन जो अब आती है बहुत सारी स्टेप की एक साथ मिला करके दिया करता है। तो कभी भी अगर साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है और अगर मैं उसकी हाइड्रोलिसिस करवा देता हूं तो साइनाइड ग्रुप कन्वर्टेड इनटू एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि इस रिएक्शन को हमने थोड़ा सा यहां पर आकर के लिया है, लेट अस कंसीडर दैट कि हमारा कोई एसिटल्डिहाइड रहा हो, CH3H रहा हो और ये बना हो CH3HOHCN, यानी कि एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन माना कि बन गया, ठीक है, बना हुआ है। अगर मैं इसकी क्या करवा दूं बेटा, हाइड्रोलिसिस करवा दूं, वाटर से रिएक्शन करवा दूं, ठीक है, एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कि कैसे साइनोहाइड्रिन आगे की रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करता है। तो CH3CHOH तो हमारा यही रहेगा और Cn कन्वर्टेड इनटू एसिड, यानी कहना का मतलब ये है कि कभी भी क्या कहते हैं साइनाइड अगर है, अगर मैंने हाइड्रोलिसिस करवा देता हूं तो साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप, यानी कि एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर CH3 है, CH है, OH पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर एक तरीके से आप देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1 यहां देंगे, 1 2 3 ये हो गया। तो 2 हाइड्रॉक्सी, इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या 2 हाइड्रॉक्सी लिख सकते हो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन हो गया। अगर ये अल्फा हुआ, ये हुआ हमारा बीटा, तो अल्फा कार्बन की वजह से हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रॉक्सी, अल्फा वाले कार्बन पर हमारा क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रॉक्सी और 1 2 2 3 1 2 और 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड भी उसका नाम हम दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, फिलहाल एक बात और भी बात करूंगा मैं, अगर मैंने इसकी रिएक्शन क्या करवा दिया, जब कभी भी OH यानी कि अल्फा हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें, H2SO4 से करवा दें, यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से करवा दें, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकलेगा। वाटर बेटा कैसे निकलेगा, हमने बताया था क्या कहते हैं, इस तरीके से OH जो के साथ H हमारा इस तरीके, जैसे हमारा बताया था मैंने आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन वाले केस में बताया था, वैसे यहां पर भी कंडीशन होती है, लेकिन यहां हेलोजन नहीं निकलता, ठीक है, यहां पर क्या कहते हैं OH के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है। आप देखेंगे यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन होता है, नॉट न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन। और यहां से क्या होगा, इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां का एक H हमारा इस तरीके से और OH हमारा इस तरीके से निकल जाएगा, बीटा वाली पोजीशन से हाइड्रोजन OH के साथ निकल जाएगा, वाटर निकलेगा और निकलने के बाद ये हमारा क्या बनेगा, CH2, 3 हाइड्रोजन था, 2 बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड,
CHOH, यानी इसका नाम हो जाएगा एक्राइलिक एसिड। यानी अगर मैं एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं और उसकी रिएक्शन कंसंट्रेट या इस तरीके से H2SO4 से करवा दूं, हीटअप कर दूं, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्राइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH COH, ये हमारा क्या होता है, एक्राइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक बात तो ये थी, अगर मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये कंडीशन आगे बढ़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि कितने स्टेप तक वो हमारा एग्जामिनर जा रहा है। जिस स्टेप तक जहां तक भी वो जाएगा हम वहां तक उसके साथ जाएंगे। अच्छा, अगर उसने लेट अस कंसीडर दैट कि अगर उसने साइनोहाइड्रिन, ये हमारा कौन था बेटा, ये साइनोहाइड्रिन थी, और साइनोहाइड्रिन को हमने क्या करवा दिया, किससे रिएक्शन करवा दिया, अमोनिया से रिएक्शन करवा दिया। जैसे ही हम साइनोहाइड्रिन की अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे, यहां पर होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिलहाल होगी, और यहां पर ये OH ग्रुप हमारा होगा एलिमिनेट कर दिया जाएगा बाई किसके द्वारा, NH2 के द्वारा, और CN हमारा बरकरार रहेगा, CH3 CH और CN यहां पर है, OH के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया कौन, NH2 ग्रुप। ठीक, सॉरी NH2 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया OH ग्रुप, OH ग्रुप हट करके NH2 ग्रुप आ जाएगा, और जब NH2 ग्रुप अगर आ गया, यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकलेगा, फिलहाल उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर दोबारा हमने क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया। हमने अभी आपको बताया था कि कभी भी हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो OH ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, फर्क किस पर पड़ा था, साइनाइड ग्रुप पर। वैसे ही यहां पर भी हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारा सिर्फ फर्क पड़ेगा किस पर बेटा, CN पर, और ये हमारा CN इज कन्वर्टेड इनटू किस में हो जाएगा, COOH, बोले तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये इस तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके जैसा भी लिखा है इस तरीके से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप देखें पहचान लेंगे आप। फिलहाल COH ये एक ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप दूसरा हो गया, ये एसिड वाला ग्रुप हो गया, ये अमाइनो वाला ग्रुप हो गया, दिस इज क्या है, अमाइनो एसिड है, और यहां पर एक कार्बन है, इस तरीके से इस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और CH3 लगा है, यानी कि चारों के चारों कार्बन की कायरल कार्बन आ गया, और कायरल कार्बन चारों की चारों पोजीशन जो है क्या है, डिफरेंट है। चारों के चारों ग्रुप क्या है बेटा, डिफरेंट है, नॉट पोजीशन ग्रुप बोलोगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा NH2 ग्रुप हो गया, ये COH ग्रुप हो गया, और एक H एक CH3। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कायरल कार्बन आया, और ये हमारा कौन है, अमाइनो एसिड है। ठीक है, अल्फा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। क्यों, COH हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ, इससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप, जैसे अल्फा पर हाइड्रॉक्सी थी। ठीक है, अल्फा हाइड्रॉक्सी, ये अमाइनो एसिड नहीं है, क्योंकि अमाइनो एसिड के लिए अमाइनो ग्रुप का और एसिड ग्रुप का दोनों का होना क्या है, तो होता है लाजमी होता है बेटा। ठीक है, तो यहां पर NH2 ग्रुप है, यहां पर COH ग्रुप है, ये अमाइनो एसिड तो कन्फर्म ही हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, अल्फा अमाइनो, और एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अल्फा अमाइनो क्या लिखोगे, प्रोपेनोइक एसिड। हकीकत बात तो ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर बात किया जाए, ये है कौन, फिलहाल ये हमारा कौन है, अलानीन है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, अगर HH हुआ करता था तो ग्लाइसिन हुआ करता था। इस तरीके से अगर बात किया जाए, ये हमारा कौन होगा बेटा, अलानीन की बात करते हैं। ठीक, इस तरीके से सारी बातें हो गई। यानी कि हमने क्या किया, फिलहाल हम फिर से बात करेंगे, साइनाइड से HCN से रिएक्शन करवाया, साइनोहाइड्रिन बना। उस साइनोहाइड्रिन के आगे की प्रोसेस अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप इस तरीके से अपने पॉइंट को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस तरीके से इलस्ट्रेट किया, इस तरीके से आपको बताया। ठीक, आगे बात करते हैं। दूसरी रिएक्शन हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ HCN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चल रही थी, उसमें सबसे पहले हमने बताया हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन। अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन की बात करेंगे। सोडियम बाइसल्फाइड के एडिशन में अगर हम देखें, ये हम जनरल बता रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम लिख दिया करें तो ये जान जाया करो कि यहाँ HH भी लगा सकते हैं, CH3H भी लगा सकते हैं, CH3CH3 लगा सकते हैं, कोई सा भी ग्रुप लगा सकते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप लगा सकते हैं, हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, इससे मतलब नहीं है। हम इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, सोडियम बाइसल्फाइड से करवा देते हैं। तब हमारा क्या होगा, जैसे यहां पर H+CN- कन्वर्ट हुआ था, टूटा था, वैसे ही हमारा बेटा ये भी टूटेगा, और ये टूट करके किसमें कन्वर्ट होगा, Na+ में, और HSO4 HSO3- में। ठीक, और ये हमारा बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये हमारा ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। और अगर आप देखें तो ये हमारा नेगेटिव वाला जो होगा वो हमारा पॉजिटिव से ऐड होगा, ये पॉजिटिव वाला हमारा क्या होगा, नेगेटिव से ऐड होगा, और नेगेटिव से ऐड होने के बाद हमारा क्या होगा, C और O क्या होगा, यहां पर Na हो जाएगा, और ये SO3H हमारा ग्रुप इस तरीके से आ जाएगा। इसे बोलेंगे एडिशन प्रोडक्ट, या क्या बोलेंगे, एडक्ट बोल रहा था। ठीक है, जैसे हम बता रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाया था, तब वहां पर हमने बताया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल जब बना रहे थे तो एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट का फॉर्मेशन किया था, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, फिलहाल यहां पर हमारा क्या
होगा इस तरीके से एडिशन प्रोडक्ट, या हमारा क्या होगा एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं और ये, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या होता है इंटरमीडिएट होता है। ये पूरी तरीके से हमारा क्या बोल सकते हो, ये हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा यहां पर इस तरीके से स्टेबल कंडीशन में नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी आप O के साथ Na+ मत लगाइएगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है बेटा शिफ्टिंग होती है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, और ये हमारा जो H है ये हमारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सोडियम हमारा क्या हो जाएगा यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और ये हमने लिख भी रखा है प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, और इस तरीके से C ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, और SO3 के साथ क्या आ जाएगा Na। ये हमारा कैसा प्रोडक्ट बनाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा एडिशन प्रोडक्ट होगा, जिसे बोल सकते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। वही है, फिलहाल शिफ्टिंग हुई है, बस प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो पहले तो एडिशन प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट इस तरीके से बनेगा, फिर हमारा क्या होगा इस तरीके से हमारा क्या होगा यहां पर क्या होगा सोडियम हमारा इधर आ जाएगा, OH इधर सॉरी O के साथ H आ जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस चीज को मैं ये भी बात कर सकता हूं। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात है। कैसे कंट्रोल करने की बात है, इस जगह पर हम सिर्फ H ले सकते हैं या CH3 ले सकते हैं बस, यानी मैं एल्डिहाइड H लूंगा तो एल्डिहाइड हो ही गया, और ओनली मेथाइल कीटोन, यानी मेथाइल कीटोन का मतलब ये है एल्डिहाइड तो हम कोई सा भी ले सकते हैं H के साथ CH3 या कुछ भी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कीटोन को बनाता हूं तो केवल कीटोन में केवल ये मेथाइल वाला ही कीटोन के साथ रिएक्शन होती है बस। यानी इस तरीके से मैं एक खुले वर्ड में बोल सकता हूं कि केवल एसीटोन ही हमारा इस तरीके से व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, और कोई कीटोन हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा। वैसे मैंने लिख भी रखा है एल्डिहाइड एंड ओनली मेथाइल कीटोन। मेथाइल कीटोन का मतलब ये कीटोनिक ग्रुप जिसमें CH3 वाला ग्रुप होना लाजिमी है। CH3 ग्रुप होगा तभी हमारा जाकर के क्या करेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट एडिशन प्रोडक्ट देगा, अदरवाइज एडिशन प्रोडक्ट नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा एकदम सेम वही कंडीशन हुई होगी, Na+SSO3- बना होगा, और उसके बाद ये हमारा SO3 Na में ट्रांसफर हुआ होगा। दो स्टेप को मैंने एक ही स्टेप में इस तरीके से लिख दिया है, और ये हमारा क्या होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ये क्या आएगा बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, और व्हाइट प्रेसिपिटेट देने के बाद हाँ एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी हमारा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले कोई किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन, कौन एल्डिहाइड कौन सा कीटोन देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसके बारे में हम आपको अच्छे से बात कर चुके। ठीक है, एल्डिहाइड कोई सा भी हो लेकिन कीटोन में मेथाइल का होना लाजमी है, ये बात हमने ये बता दिया आपको। अगर हम बात करें, माना कि क्या कहते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट आ चुका है, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ चुका है तो अगर मैं उसको एसिड या एल्कली के साथ, किसके साथ एसिड या एल्कली के साथ, किसी भी एसिड या एल्कली के साथ अगर रिएक्शन करवा दिया जाए तो जहां से वो रिएक्शन हमारी स्टार्ट हुई होगी, जिस एल्डिहाइड या कीटोन को हमने क्या किया होगा इस्तेमाल किया होगा, वही एल्डिहाइड कीटोन फिर से दोबारा क्या हो जाएगा हमारा रीस्टोर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से अगर बात किया जाए, यानी ये हमने क्या लिया था एसीटोन लिया था बेटा, एसीटोन ने क्या दिया व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया, लेकिन किसी भी एसिड या एल्कली से रिएक्शन करवा दिया जाए तो ये हमारा क्या होगा वही एसीटोन क्या हो जाएगा बेटा रीस्टोर हो जाएगा। अगर यहां हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया होता तो फिर से दोबारा आगे रिएक्शन अगर बढ़ा देते तो फॉर्मल्डिहाइड हमारा रिस्टोर हो जाता, एसिटाल्डिहाइड लिया होता तो एसिटाल्डिहाइड हमारा क्या हो जाता रीस्टोर हो जाता। ठीक, इस तरीके से सारी रिएक्शन हो गई। हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एडिशन ऑफ HCN को बता दिया, अब हम दूसरा बता दिए एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड को मैंने बता दिया। अब हम तीसरे एडिशन की बारे में बात करने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे बेटा। ठीक है, आइए हम कैरेक्टरिस्टिक में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे या स्टेप की बात करेंगे, एडिशन ऑफ ROH यानी कि अल्कोहल का एडिशन की बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन में। इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, RCHO जो हमारा ये कौन है एल्डिहाइड है, ये हमारा कौन है एल्डिहाइड है। अगर मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवा दूं अल्कोहल से करवा दूं तब हमारा पहले स्टेप में क्या होता है हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद फिर क्या होता है दोबारा अगर मैंने क्या किया C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर दोबारा ले लिया तब हमारा क्या होता है एसिटल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से कैसे क्या होता है थोड़ा सा मैं बात करूंगा यहाँ पे। अगर आप देखें तो RCH_O है प्लस C2H5OH है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव वाला जो होगा वो हमारा निगेटिव से ऐड होगा, निगेटिव वाला हमारा पॉजिटिव से ऐड होगा। RCH है, उसके बाद क्या होगा OH एक यहां बन जाएगा और O2H5 हमारा आकर के इस तरीके से CH से जुड़ जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम हेमी एसिटल। क्या बनाते हैं हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है जब एक एथाइल अल्कोहल अगर हमारा एल्डिहाइड से जुड़ता है तो एल्डिहाइड को हम इस तरीके माना कि एसिटल्डिहाइड है, तब हम या एल्डिहाइड से बनेगा तो हम क्या बोलेंगे एसिटल, यानी हेमी एसिटल कब बोलेंगे जब एक एथाइल अल्कोहल का एडिशन होगा। ठीक, जब हमारा C2H5OH और इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर दोबारा लेने लगेंगे तब हमारा क्या होगा, यहां पर क्या होगा RCH और OC2H5 जैसे था वैसे ही यहां पर भी क्या होगा OC2H5 क्या कहते हैं आ जाएगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं क्या कहते हैं H2O यहां से अलग होगा और OC2H5 दूसरा वाला आकर के यहां ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्या बोलोगे एसिटल। ठीक है, एक हमारा बना हेमी एसिटल, दूसरा हमारा क्या बना एसिटल। ठीक, बाकी फिलहाल हम बात करते हैं अगर हमने एसीटोन ले लिया, एसीटोन बोलते हैं तो ये कौन है बेटा कीटोन है। ठीक है, अगर ये हमारा कीटोन है इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाया एथाइल अल्कोहल से करवाया। एथाइल अल्कोहल से करवाने के बाद हमारा बॉन्ड जो होगा वो हमारा इस तरीके से टूटेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। कभी भी बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज्यादा होती है उस पर हमारा नेगेटिव आता है, जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पॉजिटिव आता है। और यहां पर भी इस बॉन्ड ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ और O- होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, वही बात ऊपर वाली कंडीशन यहां पर भी होगी, CH3 है COC2H5OH। अगर हमारा ये एल्डिहाइड था तो उसको हमने हेमी आधा यानी एक मॉलिक्यूल का एडिशन बोले तो हेमी एसिटल बोला। अगर हमारे कीटोन में अगर हमारा क्या कहते हैं एक मॉलिक्यूल अगर एथाइल अल्कोहल का ऐड होता है तब उसे हम बोलेंगे हेमी कीटल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा जैसे कि हमने एल्डिहाइड में बताया वैसे ही हम कीटोन में भी बता रहे हैं। फिर दोबारा C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl से रिएक्शन करेगा तो जैसे मैंने ये रिएक्शन बताई वैसे एज इट इज ये हमारा इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट होगा और फिर से दोबारा हमारा CH3 CO C2H5 OC2H5 दो OC2H5 यहां पर आ जाएंगे जिसे हम बोलते हैं कीटल। कीटल का मतलब हुआ पूरी तरीके से दो मॉलिक्यूल C2H5OH आकर के यहां पर ऐड हो चुके हैं हमारे किससे कीटोन से। तो कीटोन है तो कीटल बोलोगे और अगर एल्डिहाइड तो उसे बोलोगे एसिटल। ठीक, इस तरीके से ये बात हो गई। अच्छा, एक बात तो ये बात हुई, देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा जब हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का इस्तेमाल कर रहे थे तब हमें दो बार रिएक्शन करवाना पड़ रहा था। C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl, C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl दो बार मैंने करवाया। क्यों? क्योंकि हमें कभी भी क्या कहते हैं एसिटल या कीटल बनाने के लिए कम से कम दो OH ग्रुप का होना लाजमी होता है। लेकिन फिर अगर NCERT बोलता है कि अगर हम क्या करें ऐसे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करें जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में दो OH ग्रुप हो तो ये रिएक्शन हमारी जो हो रही थी दो स्टेप में वो हमारी एक ही स्टेप में हो जाएगी। और एक ही स्टेप में होने का मतलब क्या है आप यहां पर देख सकते हैं RRC डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा कौन है बेटा कीटोन है। ठीक है, और ये हमारा कौन है एथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल हमारा क्या है OH दो OH ग्रुप लगे हुए हैं। अगर दो OH ग्रुप लगे हुए हैं तो जो दो बार यहां पर इस तरीके से रिएक्शन हुई है, पहले एडिशन हुआ है ठीक है OC2H5 का, फिर दोबारा वाटर का एलिमिनेशन होकर के फिर से दोबारा क्या कहते हैं एडिशन हुआ है। हम एडिशन ही बोलते हैं, फिलहाल उससे कोई लेना देना नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चल रहा है। एडिशन ऑफ ROH बोले तो अल्कोहल का एडिशन की बात कर रहे हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये भी एक तरीके का क्या है अल्कोहल ही है फिलहाल। अगर हम इस तरीके से अगर बात करें तो यहां पर क्या होगा R ये हो गया, C यहां पर और OC2H5। अच्छा, एथाइलिन ग्लाइकॉल को अगर हम इस तरीके से ना लिख करके ऐसे लिख दें OCH2 इस तरीके से लिख दें, HOCH2 इस तरीके से लिख दें, तब यहां पर इसका निकालना मुझे आसान होगा। और इस तरीके से हमारा ये क्या होगा, इस तरीके से वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। वाटर के एलिमिनेशन से अलग होगा। फिलहाल अल्टीमेटली ये हो क्या रहा है एडिशन हो रहा है। मैं दिखाने के लिए इस तरीके से बना दे रहा हूं जिससे कि आपको स्टेप में ना जा करके डायरेक्ट आपको आंसर करना आसान हो। R ये हो गया, C यहां पर आ गया OC2H5 हमारा इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, ये हमारा कौन था इथाइलिन ग्लाइकॉल था, ये हमारा कीटोन था। तो हम ये बोल सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल का फॉर्मेशन हो जाएगा RRC OCH2 इस तरीके से हो गया। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, कभी भी एसिटल बने
या कीटल बने, ठीक है, या एथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल, ये हमारा कीटल बन चुका है, ये भी हमारा कीटल ही है, ठीक है, ये एक ही स्टेप में हो गया। कभी भी एसिटल कीटल या कोई भी क्या कहते हैं कुछ भी एथाइलिन ग्लाइकॉल से बना, एथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल की बात कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दूं, जैसा कि मैं इसमें भी करवाता, अगर H+ से यानी कि वाटर से रिएक्शन करवा देता, तो ये एज इट इज फिर से दोबारा हमारा वही एल्डिहाइड हमारा बन जाता। जहां से ये हमारा एसिटल बना है, उसी से जिस एल्डिहाइड से हमारा एसिटल बना है, अगर हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो वही एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। जिस कीटोन से ये हमारा कीटल बना हुआ है, अगर मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो फिर से दोबारा हमारा वही कीटोन या एसीटोन अगर है तो एसीटोन हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि मैं इस वाली रिएक्शन में आपको बता रहा हूं, अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल है, अगर मैंने इसकी क्या करवा दी, हाइड्रोलिसिस करवा दिया। हाइड्रोलिसिस करवाने का मतलब ये हुआ वाटर से रिएक्शन करवा दी, ठीक है। इस तरीके से वाटर से रिएक्शन करवाने का मतलब ये हुआ H+ ऐसे बोल दिया जाता है। वाटर से रिएक्शन अगर जैसे मैंने करवाया, वैसे ही फिर से दोबारा जो हमारा रिएक्टेंट था, वही रिएक्टेंट फिर से दोबारा क्या हो जाएगा, रिगेन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको पॉइंट में नहीं लिखूंगा, फिलहाल पॉइंट में लिखना चाह रहा था, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं। आप देख लीजिए, RC डबल बॉन्डो प्लस एथाइलिन ग्लाइकॉल था, जो कि एथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल बना था। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद फिर से दोबारा हमारा रिएक्शन वही हो गई। अगर मैं काश इसकी भी हाइड्रोलिसिस करवा दूं, क्या करवा दूं, हाइड्रोलिसिस करवा दूं, तो ये हमारा वही प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वही रिएक्टेंट ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा आगे का। यानी किसी भी एसिटल या हम कीटल से क्या करवा दें, हाइड्रोलिसिस करवा दें, तो हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा वही रिएक्टेंट बन जाएगा, जिस रिएक्टेंट से वो हमारा एसिटल या कीटल बना होगा, ठीक है। ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है बेटा, ठीक है। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ही रिएक्शन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिलहाल हमने बात कर लिया था एडिशन ऑफ क्या, एल्कोहल की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे, ये थोड़ी लंबी रिएक्शन होगी फिलहाल, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स के एडिशन की बात करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले फिलहाल हम अमोनिया की बात करेंगे, अभी उसके नेक्स्ट स्टेप में हम अमोनिया के डेरिवेटिव की बात करेंगे। अमोनिया का डेरिवेटिव प्राइमरी अमीन, उसके बाद हाइड्रॉक्सिल अमीन की बात कर लेंगे, हाइड्रोजीन की बात करेंगे, ठीक है, सेमी कार्बाजाइड की बात करेंगे, एंड सो ऑन। वो सारी चीजें अभी आ रही। फिलहाल हम पहले अमोनिया के एडिशन की बात करते हैं, इसकी डेरिवेटिव की बात बाद में करते हैं। फिलहाल सबसे पहले अमोनिया के एडिशन में हमने एक पॉइंट लिखा है, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। बेटा फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई सा भी एल्डिहाइड हो, हर एक एल्डिहाइड से क्या होगा, अमोनिया के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात कह सकता हूं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन 4 मॉलिक्यूल ऑफ अगर अमोनिया से करवा दिया जाए, तब ये क्या बनेगा, हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन। जबकि जो कि आप बहुत क्या कहते हैं, अच्छे से जानते होंगे, 11th-12th में भी ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन की बात किया जाए, जिसे हम नाम देते हैं यूरोट्रोपिन, ठीक है। यूरोट्रोपिन ये क्या होता है, फिलहाल इसके बारे में हम बता दें, ये हमारा होता है बेटा यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक की अगर बात करें, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हमारे कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दे सकते हैं, यानी यूरिनरी इन्फेक्शन में भी हम इसको दे सकते हैं, यानी यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। कौन, यूरोट्रोपिन। 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड फॉर्म हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन, दैट इज कॉल्ड यूरोट्रोपिन, यूज्ड इन यूरिनरी एंटीसेप्टिक, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी अगर एल्डिहाइड अगर मैं ले लेता हूं, तब हमारा क्या कहते हैं, इस तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सीधा सीधा अमोनिया जाकर के उस एल्डिहाइड से जाकर के क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सीधा सीधा अमोनिया उस कीटोन से भी जाकर के क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वही बात मैंने लिख दिया, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके एल्डिहाइड फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद अमोनिया। अमोनिया के साथ एल्डिहाइड क्या बनाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा।
आइए फिर हम आगे बात कर लेते हैं। फिलहाल अगर मैं देखूं तो यहां पर एक नेक्स्ट रिएक्शन है, थोड़ा सा अलग करके दिखाना चाहूंगा, अदरवाइज आप इसी में हो सकता है कंफ्यूज हो जाए बेटा। यहां पर आप देखते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH है, ये हमारा कौन है, एसिटल्डिहाइड। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया, अमोनिया से करवा दिया, तो यहां पर भी वही क्या कंडीशन होगी, जो कंडीशन हमारी यहां पर एसिटल और कीटल बनने में थी वही कंडीशन यहां पर भी होगी। और ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव इस तरीके से ब्रेक होगा, और ये हमारा अमोनिया H प्लस NH2 माइनस में कन्वर्ट होगा। बस वही कंडीशन फिर यहां पर भी ले आइए, हमारा पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से ऐड होगा, और ऐड होने के बाद एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम नाम देंगे एल्डअमीन। क्या नाम देंगे, एल्डअमीन। ध्यान दीजिएगा, CH3 है, H है, CH3H है, COH हो जाएगा, और ये NH2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम साइनोहाइड्रिन में बताए थे, एकदम सेम टू सेम एज इट इज वही चल रहा है। ठीक है, वहां पर H प्लस CN माइनस हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ था, H प्लस O से जुड़ा था, OH हुआ था, CN आ गया था, बस CN के जगह पर कौन आ जा रहा है, अमोनिया, यानी एडिशन हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं, इसका नाम क्या होगा फिलहाल, एल्ड अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, एल्ड अमोनिया। ठीक है, एल्ड अमोनिया करके बोलते हैं इसको। और अगर फिर से दोबारा हमने क्या कर दिया, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दिया, या इस तरीके से बात करते हैं, अगर हमने इस तरीके से कोई सा भी रिएजेंट इस तरीके से लिया जो कि डिहाइड्रेशन करवा दे, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, कंसंट्रेट H2SO4 या V2FO5, कुछ भी इस तरीके से अगर हम कह दिया जाए, H प्लस लिख देते हैं हम, तो यहां पर क्या करेगा, जैसा कि इससे पहले वाले में भी हमने बताया था, जब हम साइनोहाइड्रिन बनाए थे, तो यहां पर क्या होगा, बीटा वाली पोजीशन से OH निकाल देगा, और यहां पर ये वाटर हमारा इलिमिनेट हो जाएगा, और ये CH3 तीन हाइड्रोजन थे, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, और की सिंगल, और क्या, सॉरी, इस तरीके से, हाँ एक मिनट गलत हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से ना होकर के रिएक्शन जो होगी ये इस तरीके से, सॉरी। ठीक है, यहां पर अगर आप बात करते हैं तो ये हमारा कौन है, CH3 है, और ये हमारा क्या होगा, COH है, और यहां पर NH2 है। यहां से क्या होगा, ये, हाँ यहां से इलिमिनेशन होगा वाटर, यहां OH, ये थोड़ा सा अलग सा रिएक्शन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, CH3 हो गया C, और यहां पर OH NH2 था, तो यहां से वाटर इलिमिनेट होगा, OH ग्रुप यहां से, NH2 का H वहां से ले लेगा, और फिर से दोबारा क्या बने, सॉरी, फिर से क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और H होगा, C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH, यानी इसको हम नाम दे सकते हैं एसिटल्डमीन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, ये थी एल्ड अमोनिया, अमोनिया का एडिशन हुआ था, लेकिन जब हमारा डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है, ठीक है, वाटर का इलिमिनेशन हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, एसिटल्डमीन बन जाता है। ठीक है, CH3H C डबल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, फिलहाल हमने एल्डिहाइड की बात कर लिया, एल्डिहाइड से हमने क्या बताया, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कौन से एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा। लेकिन अगर मैं कीटोन से करवाऊं, अगर मैंने ये रिएक्शन हमने किससे करवा दिया, कीटोन से करवा दिया, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हमने कीटोन से करवाया, और कीटोन से करवाते वक्त हमने क्या ले लिया, दो मॉलिक्यूल कीटोन में, क्या एसीटोन को दो मॉलिक्यूल अगर हमने ले लिया, तो CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया, और प्लस H NH2 बोले तो अमोनिया ये हो गई, और ये CH3 CO CH3, जैसा कि मैंने सेट किया है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो, CH3 CH3C, O यहाँ का, H यहाँ का, वाटर हमारा क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, और ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसे हमने क्या कहते हैं, क्या नाम दिया है, डाई एसीटोन अमीन। ठीक है, डाई एसीटोन अमीन, दो एसीटोन से डाई एसीटोन अमीन बनेगा, और तीन एसीटोन और एक मॉलिक्यूल अमोनिया से क्या बनेगा, ट्राई एसीटोन अमीन। इसी तरीके की कंडीशन, एक वाटर मॉलिक्यूल और अगले वाले मॉलिक्यूल से इस तरीके से क्या होगा, इलिमिनेट हो जाएगा, और हमारा इस तरीके, मैंने खाली सिर्फ क्या कर दिया, फार्मूले लिख दिया है। फिलहाल नीचे वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, फिलहाल मैं अभी यहां बात करता हूं, CH3 यहां पर क्या होगा, HHO, वाटर H2O का एलिमिनेशन हुआ, और ये हमारा जाकर के ऐड हो गया, CH3 और क्या होगा यहाँ पर, NH2, ये ग्रुप आ गया, दूसरा वाला CH2 C डबल बॉन्ड CH3, इसका फॉर्मेशन हो गया, इसका नाम होगा डाई एसीटोन अमीन। इसका नाम क्या होगा, डाई एसीटोन अमीन, ये तो हमारा ट्रिवियल नेम होगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन से डाई एसीटोन अमीन। अगर मैं यहां पर बात करूं, इसका अगर IUPAC नाम लिखना चाहूं, तो IUPAC नाम कहां से लिखना शुरू करोगे, आप देखिए, हम नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की लोकेंट क्या होती है, मिनिमम हो। तो अगर हम बात करें तो यहां इस
देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन मॉलिक्यूल आइडेंटिफाइड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी से लंबी कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। सबसे लंबी कार्बन का चेन क्या है, 1 2 3, ये नहीं हो सकती, 1 2 3 4 5, ये है 5 कार्बन की चेन है। अगर 5 कार्बन की चेन है, अब मैं नंबरिंग क्या करूंगा, 1 2 इधर से करता हूं तो दूसरे कार्बन पर मेथाइल ग्रुप लगा है, दूसरे कार्बन पर अमाइन ग्रुप लगा है। लेकिन अगर मैं इधर से करता हूं तो दूसरे कार्बन पर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा है, जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा थी, हमने बताया था आपको। ठीक है, अगर आप प्रेफरेंस ज्यादा है तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगी, नंबरिंग हो जाएगी। अगर आईयूपीएससी का भी प्रैक्टिस इसी के जरिए आप लोग कर लीजिएगा। फिलहाल यहां पर अगर बात करें, और जब भी नाम लिखा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर रूट वर्ड लिखा जाता है, फिर सफिक्स फर्स्ट, फिर सफिक्स सेकंड लिखा जाता है। तो यहां पर आप देखिए प्रीफिक्स कौन है, अच्छा प्रीफिक्स अगर एक से ज्यादा हो, 2 हो, तब हम उसको क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकली देखेंगे। अल्फाबेटिकली क्या होगा बेटा, 4 कार्बन पर देखिए 4 अमाइनो 4 मेथाइल 4 अमाइनो 4 मेथाइल, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। और उसके बाद रूट वर्ड हमारा क्या है, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। पेंटेन की बात करेंगे, ई नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें सफिक्स सेकंड भी, सफिक्स फर्स्ट भी है मेरे पास, और सफिक्स फर्स्ट क्या है, सॉरी सफिक्स फर्स्ट नहीं है यहां पर, तो नहीं है तो कोई लेना देना नहीं, हम सफिक्स सेकंड को ले आएंगे। दूसरे कार्बन पर क्या है, ओन, तो हम क्या लिखेंगे, 4 अमाइनो 4 मेथाइल पेंटेन टू ओन। ठीक है, या पेंट टू ओन भी लिख सकते हैं, कोई लेना देना नहीं है उसका। ठीक है, फिलहाल हम क्या कहते हैं, इस तरीके से आईयूपीएससी नाम भी बता दिए। आगे बात करते हैं, अगर मैंने 3 एसीटोन मॉलिक्यूल ले लिया और 1 अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिया, तब इसका क्या नाम होगा, ट्राई एसीटोन अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल फार्मूला वगैरह नहीं लिखा, जरूरत भी नहीं, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं। अच्छा, यहां पर हमने एस्टल्डिहाइड लिया था, अगर एस्टल्डिहाइड की जगह पर हमने क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड। हम एलिफेटिक एरोमेटिक अलग नहीं पढ़ाते बेटा। ठीक है, एलिफेटिक के साथ ही एरोमेटिक को हम साथ में समाहित करके चलते हैं। जहां जहां पर भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां वहां पर भी हम क्या करेंगे, एरोमेटिक को भी हम इन्वॉल्व उसी में कर लेंगे, अदरवाइज मेरे लिए आफत हो जाएगी और आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी कि एक बार वही चीज फिर से एलिफेटिक में पढ़ो, वही चीज फिर एरोमेटिक में पढ़ो, तो थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा रिएक्शन होगी उसको मैं यहीं पर डाल देता हूं। फिलहाल C6H5CH2 बेंजल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल अगर अमोनिया से रिएक्शन करवा दिया मैंने, तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके, जैसा कि अभी हमारा इस तरीके से इससे पहले बन रहा था एडिशन प्रोडक्ट, वो इसमें यहां क्या होगा, इसका जो नाम होगा थोड़ा सा स्पेशल नाम है, हाइड्रोबेंजामाइड होगा, यानी C6H5CH का होल ट्वाइस होगा और 3 मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, वाटर का यहां से एलिमिनेट होगा, N2, यानी C6H5CH का होल थ्राइस N2 का फॉर्मेशन होगा, याद करना पड़ेगा, इसका नाम होगा हाइड्रोबेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हमने 2 रिएक्शन फिर से पढ़ लिया। तीसरी चौथी कौन सी, एडिशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में हमने अभी अमोनिया की बात किया है। अब हम अमोनिया के डेरिवेटिव के बारे में बात करने जा रहे हैं कि और क्या क्या हो सकता है अमोनिया के डेरिवेटिव में। अब फिलहाल हमारा जो अगला होगा वो होगा हमारा प्राइमरी अमीन, यानी H हटा करके R लगा दो तो RNH2 हो जाएगा, तो अमोनिया का ही तो